आप सभी का यूट्यूब चैनल कंपटीशन वाटिका पर मैं स्वागत करता हूं। क्वेश्चन है आप लोगों का, रीमा ने 10.5% के लाभ पर एक सूट बेचा। यदि इसने इसे 70 रुपया अधिक में बेचा होता तो इसे 14% लाभ प्राप्त होता। तो सूट का प्रारंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए। ये जो क्वेश्चन है हम लोग कैसे बनाएंगे सबसे सटीक और संक्षेप में, प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। चलिए, जो भी चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और अपने दोस्तों में लाइक शेयर भी कर दीजिए। मान लीजिए हमारे पास 10% यानी 10.5% पर जो है हमें लाभ पर ये बेच दिया है। फिर 70 रुपया लाभ कमाने के लिए इसने जब बेचा, माने 10.5% के लाभ पर जब बेच दिया तो फिर 70 रुपया और सोच रहा है कि मैं लाभ कमा लूँ, तो वो लाभ जो है बढ़ करके हो जाता है 14% का। मतलब अगर हमारे पास P1 है 10.5% और P2 हो जाता है 14%। कब? जब 70 रुपया अधिक रख के जब बेचता है तब। तो एक्स्ट्रा जो लाभ होता है, एक्स्ट्रा लाभ, अतिरिक्त जो लाभ होता है, अतिरिक्त लाभ 70 रुपया पर 14 माइनस 10.5 का यानी कि 3.5% का लाभ होता है। यानी 3.5% जब लाभ कमाता है तो उसे 70 रुपये एक्स्ट्रा मिलते हैं। मतलब हम लोग मान लेते हैं, माना कि उस वस्तु का क्रय मूल्य, उस वस्तु का CP हमारा हो जाता है X। मतलब X का 3.5% बराबर ये कमा रहा है कितना? 70 रुपया। तो हम लोग क्या करते हैं, x बराबर 70, चाहे इतना ही रख लीजिए, गुने 35/100 एक जीरो कर देते हैं, बराबर में हो जाता है कितना? 70। यानी x बराबर 70 गुने, जैसे ही पलटेंगे इसको तो 70 बट्टा हो जाता है 35, 35 दूना हो गया 70। यानी x बराबर आपका हो जाता है कितना? 2000 रुपया आपका CP हो गया ये। तो हमसे जो है कह रहा है कि प्रारंभिक सूट का प्रारंभिक विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। जो प्रारंभिक विक्रय मूल्य अगर हम लोग लाएंगे तो SP1 लाएंगे, SP1 यानी फर्स्ट स्टेप की, तो हमारा हो जाता है क्रय मूल्य 100 जोड़ P%, P1%। तो P1 है आपका 10.5 और बट्टा में हो जाता है कितना? 100। तो CP हमने निकाला है 2000 गुने 100 जोड़ हो जाता है 10.5, अब बट्टा में हो जाता है कितना? 100। 1 2 1 2 कट गया। ये हो जाता है 20 गुने 110.5, अब बट्टा में जैसे दशमलव हटाएंगे तो ये जीरो बैठ जाएगा, जीरो से जीरो कट गया। अब 2 गुणे 1105 में जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 10 की जीरो हाथ में लगा 1, 2 0 जो 1 की 1 को, और 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2210 रुपया। यानी आपका आंसर हो जाता है B। आशा करते हैं इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको सवाल समझाया, आपको समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में। आप सभी को जय हिंद।